हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज टेंसेस। प्रेजेंट टेंस वी कंप्लीटेड, तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करी थी। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली जो है प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस या पूछते हैं आपको एग्जाम में। जैसे मैंने कल सेंटेंस करा था, चाहे आपके एरर वाले क्वेश्चंस हो, उसमें भी जब तक आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। तो टेंसेस आज हम पास्ट टेंस करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद फ्यूचर टेंस करेंगे। तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और उसी को कंटिन्यू करते हैं। और जहां पे भी जिस बच्चे को अगर समझ में नहीं आता है तो आप हैंड रेस करके तुरंत उसको अपने डाउट्स को क्लियर करें। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो जो टेंसेस हम पढ़ रहे थे इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम अनसीन पैसेज। जैसे कई बच्चों की उसमें प्रॉब्लम थी, या कई बच्चों ने बताया था कि चैप्टर थर्ड फर्स्ट राइट का जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। देन वी विल कंटिन्यू दैट चैप्टर। तो ये बच्चों ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम बाद में करेंगे क्योंकि इसके लिए आपको जो है सिंस और फॉर। आप लोगों को आता है बच्चों सिंस और फॉर कैसे यूज करते हैं? किसी बच्चे को आता है? हैंड रेस करके बताएं आपको अगर आता है। सिंस और फॉर में डिफरेंस पता है कि आपको कहाँ पे सिंस लगाना है, कहाँ पे फॉर लगाना है? आपको आता है सिंस और फॉर का यूज? हैंड रेस करके बताओ अगर आता है तो। नहीं आता है बच्चों? माइक लेके बताओ आता है कि नहीं आता है सिंस और फॉर। तभी आप ये कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो इट इज वेरी सिंपल। अगर नहीं आता है तो सारे बच्चे ध्यान दें। एक यहाँ पे मैं स्लाइड दिखा रही हूँ आपको सिंस और फॉर की। सिंस और फॉर। अब बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि सिंस हम कहाँ लगाएं और फॉर कहाँ लगाएं, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो आपको क्या पता होना चाहिए कि सिंस और फॉर का डिफरेंस। तो सिंस हम कहाँ यूज करते हैं? जहां पे हम डेफिनेट टाइम की बात करते हैं। यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं? डेफिनेट टाइम की। डेफिनेट टाइम मीन्स जैसे आप मंडे की बात कर रहे हैं या 2 o'clock कह रहे हैं या 3 o'clock कह रहे हैं, तो हम डेफिनेट बात कर रहे हैं ना कि वी आर कुछ भी पढ़ रहे हैं सिंस 2 o'clock। अगर आप बोलेंगे 1 डे या 2 डेज तो क्या अनसर्टेन है, कौन से 2 डेज हैं आपको कंफर्म नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? फॉर 2 डेज। तो जहां पे आपको डेफिनेट टाइम दिखता है देन यू यूज, क्या यूज करना है? यू हैव टू यूज सिंस। और जहां पे आपको टाइम जो है आपका डेफिनेट टाइम नहीं है, हम बोलेंगे 2 years। अगर हमें पता नहीं कौन से 2 साल है, अगर मैं बोलूंगी 1994 तो हम यूज करेंगे सिंस। अगर मैं बोलूंगी फॉर 2 years तो मैं यूज करूंगी फॉर। क्लियर? तो सिंस कहाँ यूज करना है, फॉर कहाँ यूज करना है? लेट्स सी। तो सिंस क्या है बच्चों? डेफिनेट टाइम। और इनडेफिनेट है पीरियड ऑफ टाइम। इनडेफिनेट है। फॉर किसके लिए यूज करते हैं? इनडेफिनेट टाइम के लिए। क्लियर? सिंस 2 o'clock, अगर मैं बोल रही हूँ 2 o'clock 2 बजे। अब सपोज यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्लॉक है, ये 12 है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 6 4 5 लाइक वाइज। अगर बच्चों मैं बोल रही हूँ कि मैं 2 बजे से 2 o'clock 2 बजे से पढ़ रही हूँ तो मैं बोलूंगी सिंस 2 o'clock। क्लियर? अगर मैं बोल रही हूँ 2 घंटे से, तो मतलब मैं 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि 2 घंटे से, तो मैं क्या बोलूंगी? फॉर 2 hours। क्या बोलेंगे बच्चों? फॉर 2 hours। अब ये वाले 2 hours भी हो सकते हैं, यहाँ वाले भी 2 hours हो सकते हैं, या इस साइड के भी 2 hours हो सकते हैं, आफ्टरनून के 2 hours हो सकते हैं, मॉर्निंग के 2 hours हो सकते हैं, इवनिंग के 2 hours हो सकते हैं। इट इज नॉट डेफिनेट।
बट अगर मैं कह रही हूँ 2 बजे से, तो 2 बजे से मैं फिक्स टाइम बता रही हूँ आपको कि 2 बजे से मैं पढ़ रही हूँ, देन यू यूज सिंस। इन दैट केस आप क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे। क्लियर? तो सिंस 2 o'clock फॉर 2 hours, अगर आवर्स लिखा होगा तो बच्चों क्या यूज करोगे आप, 2 hours या 3 hours या 4 hours। क्लियर? अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे। मंथ की बात करेंगे, अगर कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी, तो आप बोलेंगे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस अक्टूबर, सिंस दिसंबर। क्योंकि हम एक पर्टिकुलर मंथ की बात करें, अगर हम बोलेंगे फॉर 2 months, फॉर 3 months, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर यूज करेंगे। क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ पे जनवरी फरवरी, जनवरी टू दिसंबर अगर हम यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सिंस। अगर हम बोलेंगे 2 months, 3 months, 4 months, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, फॉर यूज करेंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट नहीं है कि हम वी आर टॉकिंग अबाउट विच 2 months, कौन से 2 महीनों की बात कर रहे हैं, दिसंबर, नवंबर दिसंबर है, ये जनवरी फरवरी है, तो इनडेफिनेट है। तो जहां पे भी इनडेफिनेट टाइम होगा देन यू यूज फॉर। तो यहाँ पे हम डेफिनेट करें सिंस जुलाई, सिंस अगस्त, सिंस सितंबर। क्लियर? सिमिलरली ईयर, अगर हम साल की बात करेंगे तो सिंस 2020, तो मैं पर्टिकुलर किसी ईयर की बात कर रही हूँ, 2020 टू 2023, सिंस लगाएंगे। अगर मैं बोलूंगी फॉर 3 years, फॉर 4 years, तो यहाँ पे क्या है, कौन से 2 साल है, इट इज नॉट डेफिनेट, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, फॉर 2 years। क्लियर? तो यहाँ पे आपको देखना है कि डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, उसके हिसाब से सिंस और फॉर को यूज करना है। तो ये जो है आपको कोई भी अगर पैराग्राफ लिख रहे हैं या सिंस और फॉर आपको यूज करना है तो आपको क्लियर होना चाहिए कि फॉर और सिंस कहाँ यूज करना है। सिमिलरली अगर वीक, अगर हम बोलेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे या फ्राइडे, सैटरडे, तो हम दिखाएंगे सिंस, क्योंकि हम पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, सिंस संडे। अगर मैं बोलूंगी 2 weeks या 2 days, तो कौन से 2 days है या कौन सा वीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, फॉर 2 weeks, फॉर 5 days। क्लियर? क्योंकि ये आपको लग रहा है कि अगर मैं बोलूंगी 5 दिन से मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो कौन से 5 दिन है। अगर मैं बोलूंगी सिंस मंडे, तो क्या है, फिक्स है कि मैं सोमवार से काम नहीं कर रही हूँ। क्लियर? तो सिंस और फॉर। सिमिलरली सिंस मॉर्निंग, सिंस यस्टरडे, फॉर 5 days, फॉर ए लॉन्ग टाइम। लेट्स सी द एग्जांपल। अगर कोई भी आपकी जो है स्टेज होती है, एडल्ट होता है, चाइल्डहुड होता है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं, सिंस। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, बचपन से, सिंस चाइल्डहुड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं खेल रहा हूँ बचपन से, तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस। क्लियर? तो लेट्स सी द एग्जांपल। आई हैव बीन कॉलिंग यू सिंस 2 o'clock। अब मैं यहाँ क्या बोल रही हूँ, मैं तुम्हें मैं कितने बजे से बुला रहा हूँ, 2 बजे से। अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी कि 2 घंटे से, 2 hours, तो क्या लगाएंगे बच्चों, अभी आपसे ही एक्सरसाइज करानी है, तब हम लगाएंगे फॉर 2 hours, कि 2 घंटे से। क्लियर? यहाँ पे एग्जाम्पल इससे और कंपेयर करें दोनों सेंटेंस को, आई हैव बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours, तो यहाँ पे हमने क्यों लगाया 2 hours, फॉर क्यों यूज किया बच्चों, क्योंकि 2 घंटे से, अब कौन से 2 घंटे, इट इज नॉट कंफर्म, बट यहाँ पे हम बोल रहे कि 2 बजे से मैं तुम्हें बुला रहा हूँ। ही हैज बीन मिसिंग सिंस मंडे, वो कब से गायब है, मंडे से है, मैं फिक्स डेट बता रही हूँ, सोमवार से। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस आप देखें, कंपेयर करें, ही हैज बीन मिसिंग फॉर 2 days, कि वो 2 दिन से मिसिंग है, गायब है। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, मंडे, सोमवार से, पर्टिकुलर मैं बता रही हूँ, मंडे से वो गायब है। तो ये सिंस और फॉर का डिफरेंस देखें आप। नेक्स्ट इज ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, कि वो कब से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस चाइल्डहुड, बचपन से। तो फिक्स बता रही हूँ मैं, बचपन से वो जो है खेल रहा है। बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 days, कि वो 2 दिन से खेल रहा है। तो वहां पे जो है डेफिनेट नहीं है, बट हियर इट इज डेफिनेट, कि चाइल्डहुड से बचपन से खेल रहा है, तो हम यूज करेंगे सिंस। आई होप सिंस और फॉर आप पता चल गया होगा कि हाउ टू यूज सिंस एंड फॉर। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को पूछना है सिंस और फॉर, क्योंकि यही आपको आगे यूज करने हैं। तो सिंस कहाँ यूज करना है बच्चों, जब डेफिनेट टाइम होगा। क्लियर? जब इनडेफिनेट टाइम होगा, हम बोलेंगे 2 दिन से या
2 ईयर से, 2 साल से, या 2 दिन से, या 2 हफ्ते से, तो ये क्या है, इंडेफिनिट है। बट अगर मैं बोलूंगी कि 2 बजे से 3 बजे से, 3 o'clock, 2 o'clock, 4 o'clock, या जुलाई बोलूंगी या मंडे बोलूंगी, तो क्या है, ये मैं फिक्स बता रही हूँ, डेफिनेट टाइम बता रही हूँ, देन यू हैव टू यूज सिंस। क्लियर? तो ये सिंस और फॉर का यूज था। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो लेट्स सी द रूल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसमें हम बच्चों क्या यूज करते हैं, सिंपल सा है, परफेक्ट टेंस में हम यूज करते हैं क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंस। कौन कौन से टू टेंस है, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट और कौन से, कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट का क्या लिया, परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, हैज और हैव। क्या यूज करते हैं, हैज और हैव। कंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, वी फोर। तो हमने यहाँ क्या लिया बच्चों, हैज, हैव, और यहाँ पे क्या लिया हमने, आईएनजी फॉर्म, वी फोर। राइट? अब इन दोनों को ज्वाइन कौन सा वर्ड कर रहा है, दैट इज योर बीन। ये आपको ऐड करना है, बीन। इन दोनों वर्ड्स को कौन ज्वाइन कर रहा है, ये क्या है, परफेक्ट टेंस से लिया है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस से हमने लिया है वी फोर, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? इन दोनों को कौन सा वर्ड ज्वाइन कर रहा है, बीन। तो आपको बीन ऐड करना है, आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस की टेंस की यूज करनी है, तो यहीं से हमारा बन रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। राइट? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन दोनों को एक वर्ड कंबाइन करता है, दैट इज योर बीन। तो आपको क्या करना है बच्चों, सब्जेक्ट हैज और हैव, बीन ऐड करना है, V1 प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो है 2 बजे से, 3 बजे से, या 2 डेज से सिंस और फॉर को आपको यूज करना है। कैसे करना है, लेट्स सी। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट और कंडीशन दैट हैज बिगन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हो गई है, एंड कंटिन्यूअस इनटू द प्रेजेंट, अभी भी वो चल रहा है। पहले शुरू हो गई थी बट अभी भी क्या है, वो कॉन्टिन्यूअस है, दैट इज वाई यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? तो अब हमें कैसे कौन कौन से रूल याद करने हैं, सब बच्चे नोट करते रहे। ही, सेम है आपका, ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं बच्चों, है प्लस बीन। अब बीन वर्ड आपको यूज करना है, और प्लस अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज नहीं करनी है इसके साथ, आपको क्या यूज करनी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दैट इज व्हाई यू हैव टू यूज फोर्थ फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? सिमिलरली आई के साथ हम क्या यूज करेंगे बच्चों, हैव प्लस बीन, आई हैव बीन प्लस बी फोर। सिमिलरली यू, वी, दे के साथ आपको क्या यूज करना है बच्चों, हैव बीन। यहां समझ में नहीं आएगा तुरंत आंसर क्वेश्चन। क्लियर? तो हमने इसको, अब आप देखें कि यहाँ पे इट इज यूज्ड और नॉट, अप्लाइड और नॉट इन अ सेंटेंस। सिमिलरली ये आपको क्लियर है कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस जो है नेगेटिव होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक। क्लियर? अब यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, द चाइल्ड। अब एक बच्चा है, द चाइल्ड हैज बीन, तो ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। राइट? ये हमने कहाँ से लिया, परफेक्ट से लिया। कॉन्टिन्यूअस से हमने क्या लिया, वी फोर। क्लियर? और हमने कौन सा वर्ड ऐड करा, बीन। तो द चाइल्ड हैज बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ध्यान से देखें कि बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, 2 घंटे से सो रहा है। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे बोलूंगी सिंस, अब देखो नेक्स्ट सेंटेंस, शीला हैज बीन स्लीपिंग सिंस। अब देखो यहाँ पे सिंस और फॉर का यूज है, सिंस 2 o'clock, कि 2 बजे से शीला क्या कर रही है, सो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंस, क्योंकि मैं डेफिनेट टाइम बता रही हूँ, 2 बजे से। क्लियर? इट हैज बीन रेनिंग, इट के साथ क्या लगाते हैं हम, हैज बीन रेनिंग सिंस ट्यूसडे, कि मंगलवार से क्या हो रही है बच्चों, बारिश हो रही है। तो अगर आप किसी को बोलेंगे कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस फ्राइडे। अगर आप कहेंगे 2 डेज से होगी तो क्या बोलेंगे आप, कि बारिश हमारे यहाँ जो है 2 दिन से बारिश हो रही है, तो क्या इंग्लिश बोलेंगे आप, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days,
फॉर 3 days, क्योंकि मैं डेफिनेट नहीं बता रही कौन से 2 दिन से हो रही है, तो फॉर 2 days, फॉर 3 days, फॉर 1 day। क्लियर? सिमिलरली अगर नेगेटिव सेंटेंसेस है, अगर नॉट लगाना है आपको, नहीं बोलना है, तो क्या है, वी हैव नॉट बीन, बीन से पहले आपको क्या लगाना है, नॉट। बीन से पहले क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 hours, 2 घंटे से। he has not been doing, so he has not been doing his work since 2 o'clock। they have not, यहाँ पे ये लिखे हैं रूल, इसी को यहाँ पे अप्लाई किया है, they have not been playing since morning। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या यूज करें, since और for का डिफरेंस बताया है कि how to use since and for। क्लियर? सिमिलरली इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर कोई प्रश्नवाचक क्वेश्चन होता है, आपको पूछना है किसी से, तो हम क्या लगाएंगे, हैज या हैव को बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। ये क्या है बच्चों, आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट। तो हैज ही बीन स्टडीइंग इन दिस स्कूल सिंस 2004। अब मैंने यहाँ ईयर बताया, डेफिनेट ईयर बताया। अगर मैं बोलूंगी फॉर 1 year, फॉर 2 year, तो मैं क्या यूज करेंगे बच्चों, हम यहाँ पे फॉर 2 years। क्लियर? हैव द बॉयज बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वेयर हैव, यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है, इसको हम स्टार्ट में यूज करेंगे। वेयर हैव दे बीन गोइंग फॉर 4 days। तो यहाँ पे अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो हम सिंस और फॉर को यूज करते हैं कि कोई भी आपका एक्शन, इवन और कोई कंडीशन है दैट हैज बिगन इन द पास्ट, पास्ट में शुरू हुई है बट स्टिल इट इज कंटिन्यू, दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे हम पास्ट में पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द एक्सरसाइज। अब बच्चों अगर समझ में आ गया है तो आई होप आप लोग जो है यहाँ पे आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पे रूल्स बताए हैं। अगर इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो आप लोग माइक लेके पूछ सकते हैं। किसी को क्वेश्चन पुट करना है तो आप लोग माइक लीजिए और आंसर दीजिए। फर्स्ट वन इज इट डैश सिंस 10 o'clock। तो क्या आएगा बच्चों, माइक लीजिए। पाबो, जीआईसी पाबो, माइक लीजिए आप लोग। वर्ब है यहाँ पे क्या, रेन। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अभी बताया इट के साथ क्या आता है, हैज आता है, हैव आएगा। व्हाट्स योर नेम? प्रियांशु मैम। पूरा सेंटेंस कंप्लीट द सेंटेंस। इट हैज बीन कंप्लीट द सेंटेंस ओवर। इट हैज बीन, क्या होगा यहाँ पे, रेनिंग। गुड। नेक्स्ट में क्या आएगा बच्चे, ही के साथ क्या यूज करेंगे हम, हाँ वेरी गुड, ही हैज बीन यस, रीडिंग। वेटिंग, गुड, गुड। नेक्स्ट बच्चे को दो माइक। ही हैज बीन वेटिंग। एरर में भी पूछते हैं इस टाइप से, द डोर बेल डैश, क्या आएगा, हैज बीन या हैव बीन, द डोर बेल। यस, व्हाट्स योर नेम? समीर बेस्ट। अमित। अमित क्या आएगा बच्चे, द डोर बेल हैज बीन आएगा या हैव बीन आएगा, हैज बीन। हैज बीन, गुड। रिंग का क्या आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे, क्या आएगा, पूरा कंप्लीट द ING। सेंटेंस, द डोर बेल हैज बीन, क्या आएगा यहाँ पे, रिंग का क्या होगा बच्चे, रिंगिंग। अमित, रिंगिंग, रिंगिंग। यस, फॉर द पास्ट 5 minutes। क्लियर, पिछले 5 मिनट से। क्लियर, रिंगिंग। दे के साथ क्या आएगा बच्चे, नेक्स्ट बताओ, दे, अमित, दे, जल्दी जल्दी बताओ, इतना सोचने का टाइम थोड़ी है, हैज और हैव लगाना है, सिंपल सा है। दे के साथ क्या आएगा बच्चे, दे हैव, वेरी गुड। प्ले का क्या होगा, प्लेइंग, वेरी गुड, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस 7 o'clock। नेक्स्ट को दो,
नेक्स्ट स्टूडेंट को दो। अमित ने और भुवन ने आंसर दिया अभी, वेरी गुड, वेल डन। व्हाट्स योर नेम? हेलो, सुमित सिंह। वैभव। विपिन। Vipin, tell me the next sentence. I dash in the post office for 5 years. हैव क्या आएगा यहाँ पे? Have, very good. हैव I have, बी बोलते रहो, continue the बी sentence. Been, वर्क का क्या क्या हो हैव जाएगा यहाँ बीन पे? Been क्या, हैव बीन नेक्स्ट बोलते रहो। हाँ, वर्ब की फॉर्म बताओ। I have been, वर्किंग वर्क का क्या लिखेंगे? Working in the post office. Complete the sentence बच्चे, complete the sentence. In the post office for 5 years. नेक्स्ट बताओ। अच्छा, मिस्टर ठाकुर, हैज बोलो, बीन कंप्लीट पूरा बोलो। मिस्टर ठाकुर, हैज बीन लिविंग पहले बोलो मिस्टर ठाकुर। हैज मिस्टर बीन ठाकुर बोलो। मिस्टर हैज ठाकुर बीन, हैज यस, बीन हैज बीन, यस। लिव का लिविंग क्या हो जाएगा? लिविंग, वेरी लिविंग गुड। कंप्लीट द सेंटेंस। इन पटना, बोलते रहो, कंटिन्यू। इन पटना सिंस अगस्त 1998। जब तक आप कंप्लीट सेंटेंस नहीं बताएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे सिंस है, यहाँ पे फॉर यूज है। इन पटना सिंस अगस्त 1998। नेक्स्ट बताओ। अच्छा, हाउ लॉन्ग, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक, तो क्या आएगा? यू से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट से पहले। हाउ लॉन्ग, यू के साथ क्या यूज करोगे आप? हेल्पिंग वर्ब। हैज हैज या बीन हैव बीन एकदम से थोड़ी आएगा, पहले सेंटेंस पढ़ो यहाँ से। हाउ लॉन्ग, बोलो, हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग हैव यू, डू क्योंकि यू क्वेश्चन है, एकदम से थोड़ी यूज करोगे बीन। हैव यू बीन, बीन हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, वेट का क्या हो जाएगा बच्चे? वेटिंग, कि तुम कितनी देर से यहाँ पे इंतजार कर रहे हो। क्लियर? सिंस व्हेन हैव द स्टूडेंट, एक बच्चा और बच्चा, उसको दो। नेक्स्ट लास्ट में जो है, स्टूडेंट बीन प्लेइंग, वी के साथ क्या लिखेंगे बच्चे यहाँ पे? बताओ। वी डैश आर लेसन्स फॉर 2 hours बी के एंड योर साथ वर्ब इज लर्न। व्हाट्स योर नेम? वी हैव बीन प्रिंस ने की वी हैव बीन, वेरी गुड। वी हैव बीन लर्निंग लर्निंग, क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे क्या आएगा? लर्निंग। नेक्स्ट बोलो, पूरा सेंटेंस बोलना आपकी कंप्लीट। द चाइल्ड, बोलो, द चाइल्ड, द चाइल्ड द चाइल्ड, हैज बीन यस, हैज हैज बीन बीन, स्लीप का, स्लीपिंग स्लीपिंग फॉर फॉर 2 hours, 2 hours has been sleeping स्लीपिंग for फॉर 2 hours। 2 ठीक hours है, चारों बच्चों ने अच्छे आंसर दिए, वेरी गुड, पाबो। एनी क्वेश्चन? और किसी स्कूल से अगर किसी को पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे अब नेक्स्ट शुरू करेंगे, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में अगर कहीं पे भी कोई डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, अब आएगा बच्चों आपका पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगी कि कोई भी काम जो है आप पास्ट में करेंगे, दैट इज योर पास्ट टेंस। द सिंपल पास्ट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट अकर्ड इन द पास्ट। क्लियर? तो इसमें हमेशा हमें क्या यूज करना है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर वी टू। वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज करनी है। अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर प्रेजेंट टेंस को कंपेयर करते हुए चलते हैं तो इट इज वेरी इजी for you to compare the present indefinite or it is your past indefinite.
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या देखा था बच्चों आपने कि वर्ब के साथ हमने क्या यूज करा था, एस और ईएस। बट पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करेंगे, वी टू। इसमें आपको ये नहीं देखना कि ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे के साथ आपको क्या यूज करना, सबके साथ आपको, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? सिंपल सा है, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, सबके साथ आपको क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज वेरी इजी, आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। जैसे ईट का क्या है, एट, सिंग का क्या है, sang, रन का क्या है, ran। तो आपको क्या यूज करना है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकेंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो। क्लियर? तो कोई भी है, चाहे आप ऐसे लिख रहे हैं, चाहे लेटर लिख रहे हैं, तो उसमें किस तरह से अगर पास्ट टेंस को यूज करना है, तो जब तक आपको ये क्लियर नहीं होगा, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू राइट द कंपोजिशन और लेटर। क्लियर? तो एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस है, तो शी के साथ भी हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, आई के साथ भी हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है, वी के साथ भी हमें सेकंड फॉर्म यूज करनी है। अगर नेगेटिव सेंटेंस यूज करना है, तो हमें क्या यूज करना है बच्चों, सबके साथ क्या यूज करना है, हमें डिड नॉट, डिड नॉट, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट गो, डिड नॉट ईट। क्लियर? जैसे डू और डस के साथ यहाँ पे हमने क्या यूज कर रहे थे, डू और डस, दोनों के साथ हमने क्या यूज करा था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सिमिलरली डू का पास्ट क्या होता है, डिड, तो यहाँ पे पास्ट होगी, तो यहाँ पे आपको सेकेंड फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, राइट? अदरवाइज आपको क्या यूज करना है, वी टू। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, शी sang a song, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, ये क्या हो गया आपका V2, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। सिमिलरली I ate food, I is your subject, ate is V2, second form of the verb, and food is your object. We wrote a letter, V is subject, wrote क्या है V2, letter क्या है आपका ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर नेगेटिव सेंटेंस है, जस्ट आई टोल्ड यू कि डिड नॉट यूज करते हैं, तो शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क, शीला ने अपना काम पूरा नहीं किया। अगर प्रेजेंट टेंस में तो हम क्या बोलते हैं, नहीं करती है, तब डज नॉट यूज करते हैं। तब क्या होता है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, शीला डज नॉट फिनिश हर वर्क। क्लियर? तो डिड नॉट के साथ हमें क्या यूज करना है, V1, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी सेकेंड फॉर्म है डिड। क्लियर? आई डिड नॉट ईट फूड, आई डिड नॉट ईट फूड मीन्स मैंने खाना नहीं खाया। दे डिड नॉट गो टू स्कूल, वे स्कूल नहीं गए, मतलब पास हो गया, नहीं गए। क्लियर? सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हमें डिड को क्या करना है, सब्जेक्ट से पहले यूज करना है। डिड आई नॉट राइट अ लेटर, डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैं पत्र लिखता हूँ, क्या मैं पत्र नहीं लिखा, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा। क्लियर? तो इसका क्या है, डिड आई नॉट राइट अ लेटर मीन्स क्या मैंने पत्र नहीं लिखा। अगर मैं बोलूंगी डिड आई राइट अ लेटर, क्या मैंने पत्र लिखा, राइट? तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पॉजिटिव। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड्स है। क्वेश्चन वर्ड्स हम किससे पहले लिखते हैं, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब से उससे पहले यूज करते हैं। व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आओगे। जैसे कभी पूछते हैं ना, आप अपने फ्रेंड से पूछते हैं व्हेन डिड यू कम हियर, आप यहाँ पे कब आए। क्लियर? तो इस तरह से हम जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करते हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो। और अगर नेगेटिव सेंटेंस है, तो डिड नॉट का यूज करते हैं विथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो बच्चों इसमें कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछिए। इसकी एक्सरसाइज करते हैं और इससे आपको जो है क्लियर हो जाएंगे 10 क्वेश्चन आर हियर, 10 सेंटेंसेस। तो पहले में क्या आएगा बच्चों, मोहन वेयर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टेक द माइक। नीचे कौन सी स्कूल है सर, नेटवार से जो है आप लोग माइक लीजिए, DIC नेटवार, आप लोग माइक लेके बताएं कि यहाँ पे क्या होगा, वेयर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म V2 यूज करना है। DIC नेटवार माइक लीजिए। यस, पहले में क्या आएगा बच्चों, मोहन वेयर का सेकंड फॉर्म क्या होता है, माइक ऑन मैम करो weird, प्रॉपर्ली। वेयर्ड, रॉन्ग।
किसी को आता है? अच्छा नेक्स्ट बताओ, मीट का क्या होता है सेकंड फॉर्म? इसका मतलब आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब नहीं आती है। किसी बच्चे को पता है क्या आएगा? मीट का क्या होता है सेकंड फॉर्म? मीट। रिंग का क्या होता है? अच्छा, रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? बच्चों जब तक ये नहीं पढ़ोगे, मैंने फर्स्ट डे यही बोला था आपको, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है आपकी क्लियर होने चाहिए। मीट का क्या होता है? किसी बच्चे को नहीं आता है। मीट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? मीट। किसी बच्चे को आता है? जीआईसी पावो में से आता है किसी को? मीट का सेकंड फॉर्म क्या होती है? रिंग की क्या होती है? यस, जीआईसी पावो। वेरी गुड। वेयर का सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चे? अमित। Met. यस। वेयर की क्या होती है सेकंड फॉर्म? Met. मीट की मैट। वेरी गुड। वेयर की होती है बच्चे वोर, WORE। रिंग की क्या होती है? Rank. रैंग। वेरी गुड। स्लीप की? Slept. स्लैप्ड। Slept. SLEPT होती है स्लैप्ड। वो की? Went. Went. वेंट। वेरी गुड। राइट की? राइट। रोट। वेरी गुड। Wrote. W साइलेंट रहता है उसमें। राइट, रोट, रिटन। क्लियर। फिनिश की? फिनिश्ड। कम, केम। ईट, एट। तो जिन बच्चों को नहीं आती है, तो बच्चों सबसे पहले आप क्या करेंगे? वर्ब की 3 फॉर्म्स जो है लर्न करेंगे। अमित ने अभी आंसर दिए। वेरी गुड अमित, वेल डन। मोहन वो, WORE होता है सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे आपको सबकी V2 लगानी है। क्लियर। इसमें सोचना नहीं है आपको, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म नहीं सोचना है। सिंपली पुट द सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो बोर आ जाएगा, मीट का होगा मैथ। तो जो बच्चे आज आंसर नहीं दे रहे हैं, प्लीज इसको रिवाइज करें। रिंग का होता है रैंक, स्लीप का स्लैप, जैसे अभी अमित ने आंसर दिए हैं। वेरी गुड अमित। शी वेंट। राइट का होगा रोट। तो घर में जाके रिवाइज करें सारे बच्चे। sang, finished। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? शीला के साथ क्या आएगा? शीला डिड नॉट। शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क। when you है तो क्या आएगा बच्चों यहाँ पे? when did you come? we ate। क्लियर। तो ये सारे बच्चे जो है अभी नटवार के जो बच्चों ने जवाब नहीं दिए, तो प्लीज आप लोग वर्ब की फॉर्म्स को याद करके आए जीआईसी पाबो से। वेरी गुड। और आप लोग इसको घर में प्रैक्टिस करें। सेंटेंस लिखे, पैरा लिखे, घर में जाके कोई भी टॉपिक ले, टेक एनी टॉपिक, और उसके ऊपर जो है कम से कम जो है 1 पैरा जो है यू शुड राइट एट होम। क्लियर। तो बच्चों आज हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट किया है, पास्ट टेंस स्टार्ट किया है। तो बच्चों जब तक आप जो है वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं करेंगे या आपके टेंसेस क्लियर नहीं होंगे, तो इंग्लिश में आप कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे लिखेंगे आप जब तक आपको टेंसेस क्लियर नहीं होंगे? तो सारे बच्चे जो है टेंसेस पे फोकस करें, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन लिखना है या लेटर लिखना है या कंपोजिशन लिखना है, तो आपकी टेंसेस जो है क्लियर होने चाहिए। क्लियर। तो जिन बच्चों को आज प्रॉब्लम आ रही थी कि वर्ब की फॉर्म्स याद नहीं है, प्लीज घर में जाके रिवाइज करें और ट्राई टू राइट अ पैराग्राफ। कोई भी पैराग्राफ आप लिख सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में लिखें या पास्ट टेंस में लिखें, तो ट्राई जरूर करें घर में, ट्राई एट होम। क्लियर। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।